दूसरी बात, यदि सीबीआई जांच की मांग ईडी कर रहा है तो सीबीआई जांच की तो 3 ऐसी घटनाएं बंगाल में हो चुकी है जो सीबीआई जांच कर ही नहीं पाई। 2019 में ले लीजिए, राजीव कुमार घोटाला मामला, सीधे धरने पे बैठ गई मुख्यमंत्री। पहला राज्य होगा बंगाल जहां मुख्यमंत्री एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पे बैठ गई। दूसरा शिक्षाकर्मी घोटाला, उसमें भी सीबीआई जांच करने गई, रुपया पकड़ा गया, उसमें भी ममता बनर्जी थी। फिर संदेश खाली वाला मामला, उसमें भी ममता बनर्जी उस अपराधी को बचाने के लिए कितना उपक्रम नहीं की। तो इसलिए सीबीआई जांच भी यदि होती है तो सीबीआई जांच तब सफल होती है जब राज्य सरकार उसमें सहयोग करती है। दूसरी बात, ये भी कहा गया कि जब ममता बनर्जी गई तो वहां से सिर्फ फाइल लेके नहीं गई हैं, वो फाइल और लैपटॉप के अलावा वो सीसीटीवी कैमरा भी ले गई हैं। तो ऐसे में 2 तरह की चीजें हैं, जब आप सबूत भी नष्ट कर दिए हो तो सीबीआई जो जांच करेगी तो उसमें क्या पाएगी, वो क्या प्रकट कर पाएगी और क्या सबूत दे पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि गाइडलाइन तैयार नहीं हुई तो मुझे लगता है ममता बनर्जी जी की तरफ से जो एक मिसाल कायम की गई है वो दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, या दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत बड़ा खतरा साबित हो। ये आपने जो बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन केंद्र सरकार के फिर हाथ कौन बांध रहा है? या फिर जो बार बार ये बीजेपी ही कहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए तो वैसा हो जाना चाहिए, या कई पत्रकार भी ये बात कहते हैं, केंद्र सरकार के हाथ कौन बांध रहा है? कर दे राष्ट्रपति शासन लागू। मेरे समझ से आज सुप्रीम कोर्ट पर भी एक लोगों की नज़र होगी कि वकीलों का गिरोह जो है, एक गिरोह जो है हर ऐसे मामले में शाहीन बाग से लेकर के टेररिस्टों से लेकर के एक ही प्रकार के वकीलों का गिरोह सुप्रीम कोर्ट में जाते रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल मैं सिब्बल किसी की का बात नाम कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वकीलों का एक गिरोह है जो इस देश में काम करता है और बहुत मामले में वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल गिरोह है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, कि नहीं तो क्या होगा जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं, एक नज़ीर बन जाएगी। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के अंदर किसी को लगेगा कि एडवर्स जजमेंट आ रहा है या सुनवाई हमको डिसरप्ट करना है तो 10,000 लोग लेकर के पहुंचेंगे, 15,000 लोग करके लेकर पहुंचेंगे, और फिर ये मामला वहीं तक क्यों रहेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट भी लोग लेकर के आएगा कि हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होने दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। क्या इस प्रकार की चीजों को सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करती है या इसके खिलाफ कोई एक स्टर्न एक्शन लेती है? ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, ममता बनर्जी ईडी से 2-2 हाथ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल में घूमकर चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। कूच बिहार की रैली में अभिषेक बनर्जी ने 10 लोगों को मंच पर बुलाया, जनता को बताया कि एफआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने इन 10 लोगों के नाम डेड लिस्ट में डाले हैं। ये लोग कूच बिहार में ही जन्मे, यहीं पले बड़े, आपके सामने भी खड़े हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ये तो डेड हैं, मरा हुआ घोषित करके लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया। आप सुने अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे थे? ये तो राजनीतिक नौटंकी भी हो सकता है, खुद ही डेड लिस्ट में डलवा दे, अपने बीएलए से डेड लिस्ट में डलवा दे और फिर काम करने के लिए। नौटंकी ही सही अगर आप कह रहे हैं तो वो भी सुन। রাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে ভাষা জানে না, আমাদের মনীষীদের অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বলছে শান্তিনিকেতন। গতকাল স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী ছিল। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার लिफ्ट लग रहा है बहुत लंबी लेकर आ गए थे, और सब लोगों के नाम मेरे ख्याल केवल कूच बिहार के नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं। विजय जी, अलग अलग क्षेत्रों के भी हैं, हो सकता है कुछ लोग इसमें डेड डिक्लेयर कर दिए। ये तो कुछ अतिरिक्त होगा कि ये कहे कि उन्होंने डेड कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सब हों। जैसे हमने राहुल जी के वक्त में देखा था कि बहुत सारे लोग फिर प्रकट भी हो गए थे लिस्ट में भी। तो वीडियो बना पॉलिटिकल इंस्टेंट के तौर पे भी देख सकते हो, और कुछ शिकायतें भी होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं होंगी, गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम देख लिया। अभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दुख पूछिए, उनका कितना दुख है, किस तरह से लिस्ट बन रही है। मुद्दा वो नहीं है। अभी पहले हम लोग, ये तो अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा का पूरा ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों लोग
कैंपेन चला ही रहे हैं। उसमें जिस तरह से भी हो रहा है, जो लोगों को राय लग रही है वो अपनी राय दे रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। बिहार के चुनावों में भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी का जो इस किस्सा है ना, वो महत्वपूर्ण है। एक तो ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि यदि Z+ सिक्योरिटी है तो उसके लिए डीजीपी का क्या रोल है। डीजीपी का तो कोई रोल नहीं है उसमें। Z+ सिक्योरिटी, डीजीपी Z+ सिक्योरिटी के लिए तो जो लोग लगे हुए हैं वो लोग उस सिक्योरिटी को देख रहे हैं, और डीजीपी क्या कर रहे हैं। एक मुद्दा तो यह है जो महत्वपूर्ण होना चाहिए कि डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, जो भी लोग ऑफिसर्स रहे, वो तो Z+ सिक्योरिटी में जो लोग होंगे वो उसको देख रहे होंगे वहां पर।